हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम ट्रायंगल के बेसिक्स को पिछले 3 पार्ट्स में अच्छे से कवर कर चुके हैं। अगर आपने पिछले तीनों पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर। सबसे पहला पॉइंट है हमारा, द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायंगल इज गिवन बाय यूक्लिड। मतलब जो ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट दिया था वो किसने दिया था? यूक्लिड ने दिया था। यूक्लिड को हम फादर ऑफ ज्योमेट्री भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। मतलब जैसे कोई हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं, उसके एंगल्स का जो सम है वो किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के इक्वल होगा। जैसे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, द सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। मतलब किसी भी ट्रायंगल में किन्हीं टू साइड्स का सम तीसरी साइड से हमेशा ही ज़्यादा आता है। जैसे मान लो हमने एक ट्रायंगल ले लिया ए बी सी, जिसकी एक साइड 4 है, एक साइड 5 है, एक साइड 6 है। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि इन दोनों साइड का जैसे मान लो हमने सम किया तो कितना आ जाएगा? 9, जो कि थर्ड साइड से कितना है? ज़्यादा है। इन दोनों साइड्स का सम करेंगे 11 आएगा, जो कि इससे ज़्यादा है। इन दोनों साइड्स का सम करेंगे 10 आएगा, जो कि 5 से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है, किन्हीं भी दो साइड्स का सम करो तीसरी साइड से हमेशा ही ज़्यादा आता है। इसी पॉइंट को एक दूसरे ढंग से समझा जा सकता है। कैसे? द डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज स्मॉलर देन थर्ड साइड। मतलब किन्हीं भी टू साइड्स का डिफरेंस निकालें तो वो तीसरी साइड से हमेशा स्मॉलर होता है, मतलब कम आता है। जैसे मान लो इन दोनों साइड्स का अगर हम डिफरेंस निकालें तो 6 और 4 का डिफरेंस कितना आएगा? 2 आएगा, जो कि 5 से कम है। 5 और 4 का डिफरेंस निकालेंगे 1 आएगा, जो कि 6 से कम है। 6 और 5 का डिफरेंस निकालेंगे जो कि 1 आएगा, और जो कि 4 से कम है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, द साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इन अ ट्रायंगल इज ग्रेटर दैन अदर साइड। मतलब जैसे कोई हम एक ट्रायंगल ले लें और उसका जो सबसे बड़ा एंगल होगा, जैसे यहाँ पर बी एंगल जो है वो सबसे बड़ा एंगल है, तो इसके सामने वाली साइड मतलब इसकी अपोजिट साइड जो होगी वो इस ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। इस थ्योरम को हम अच्छे से समझेंगे। इस थ्योरम में क्या बताया गया है, क्या इसका स्टेटमेंट है, देखते हैं। व्हेन अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज एक्सटेंडेड देन एक्सटीरियर एंगल फॉर्म्ड इन दिस वे इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। मतलब जैसे कोई भी एक ट्रायंगल हम ले लें और उसकी किसी एक साइड को एक्सटेंड कर दें, जैसे यहाँ पर बी सी साइड को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया गया, थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, तो इस तरह बाहर एक एंगल बन रहा है। ये एक एंगल बन रहा है बाहर, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल। और ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये इस ट्रायंगल के टू इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा, जो कि इससे इसके अपोजिट होंगे। जैसे इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन कौन से होंगे? एक्स और वाई। मतलब इसके बगल वाले एंगल को छोड़ देना है और बाकी जो दोनों एंगल बचेंगे उनका सम इस जेड के इक्वल होगा, या जेड उन दोनों के सम के इक्वल होगा। जैसे मान लो ये हमें 40 डिग्री दे दिया गया और वाई 50 डिग्री दे दिया गया, और हमसे कह दिया गया कि जेड निकालो, तो जेड कितना आ जाएगा? एक्स और वाई के सम के इक्वल, मतलब 40 और 50, तो कितना आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, द ट्रायंगल इन विच पाइथागोरस थ्योरम इज अप्लाइड। मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाती है, उस ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको हिंदी में बोलते हैं समकोण त्रिभुज। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अ ट्रायंगल इज अ टू डायमेंशनल शेप। मतलब जो ट्रायंगल होता है वो किस टाइप का शेप होता है? टू डायमेंशनल शेप होता है। जैसे कोन हो गया, सिलेंडर हो गया, स्फीयर हो गया, ये सभी 3 डायमेंशनल शेप होते हैं। और ट्रायंगल, रेक्टेंगल या कोई भी क्वाड्रिलेटरल, ये सभी 2 डायमेंशनल शेप्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल का अगर हमें पेरीमीटर निकालना है तो हम क्या करेंगे? सम ऑफ इट्स साइड्स। जैसे मान लो हमें इसी ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना है, इसकी एक साइड 4 है, एक साइड 5, एक साइड 6 है, तो हम क्या करेंगे? तीनों का सम कर देंगे। 4 + 5 + 6 इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 15। अगर ये सेंटीमीटर में दी हैं सभी साइड्स तो 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। मतलब किसी भी ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है। कैसे निकालते हैं? सबसे पहला हमने ट्रायंगल लिया राइट एंगल ट्रायंगल, इसका एरिया कैसे निकालेंगे? मान लिया हमने एक राइट एंगल ले लिया और इसका बेस बी है और इसकी हाइट क्या है? एच। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, जिसको हम
सिंबल्स में क्या लिखेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच। अब ये फार्मूला किसने दिया था, ये फार्मूला दिया था आर्यभट्ट ने, जो कि एक इंडियन मैथमेटिशियन थे। आर्यभट्ट ने जब ये फार्मूला दिया था तब उन्होंने बताया था कि ये जो फार्मूला है किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट एरिया किसका हम निकालेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल का। जैसे हमने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लिया, इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे यहाँ पर ये साइड ए है, ये साइड ए है और ये साइड भी ए है, तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे, √3/4 लिखेंगे मल्टीप्लाई a²। नेक्स्ट हमारा क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसमें कोई भी टू साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक साइड ये और एक साइड ये, इन दोनों को इक्वल ले लिया, जिनकी लेंथ हमने ए मान ली है, और ये जो तीसरी साइड है जो अनइक्वल है इसको हमने बी मान लिया है। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, 1/4 मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई √4a² - b²। हमारा जो नेक्स्ट ट्रायंगल है वो कौन सा ट्रायंगल है, स्केलियन ट्रायंगल, जिसका फार्मूला हमें देखना है एरिया का क्या होगा। इसका फार्मूला होगा √S S - A S - B S - C, जहाँ पर ए बी और सी क्या हैं, किसी ट्रायंगल की साइड्स हैं। जैसे ये साइड ए, ये साइड बी और ये साइड सी। इस फार्मूले को हिरन्स फार्मूला बोलते हैं, इसे हीरोज़ फार्मूला भी बोलते हैं, क्योंकि इसे किसने दिया था, हीरो ऑफ अलेक्जेंड्रिया ने दिया था। अब ये तो हमें पता चल गया कि ए बी और सी तीनों अलग अलग साइड्स हैं जो कि अनइक्वल हैं, लेकिन ये एस क्या है, ये एस है सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर तो हमें पता होता है कि जो तीनों साइड्स का सम करने पर निकाला जाता है। सेमी का मतलब होता है उसी का आधा, मतलब पूरा पेरीमीटर हम निकाल लें और उसका हाफ कर दें तो वो क्या आ जाएगा, हमारा सेमी पेरीमीटर आ जाएगा, जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। मतलब मैथमेटिक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें हम किसी भी ट्रायंगल की साइड और एंगल्स के बारे में स्टडी करते हैं, और वो भी किसकी हेल्प से, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। मतलब किसी भी ट्रायंगल में जो हम मीडियंस ड्रॉ करते हैं ना, वो जो मीडियंस होती हैं वो ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। मतलब जैसे मान लो कोई भी ट्रायंगल्स की हमने मीडियन ड्रॉ कर दी, इसकी हमने मीडियन ड्रॉ कर दी, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे, और इनका एरिया भी कैसा होगा, इक्वल होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, अ ट्रायंगल हैज़ 3 कंपोनेंट्स विच आल्सो हैव 3 पार्ट्स। मतलब एक ट्रायंगल में कितने कंपोनेंट्स होते हैं, 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है वर्टेक्स, एक होता है साइड, एक होता है एंगल। अब ये जो वर्टेक्स साइड एंगल ये भी 3 होते हैं। जैसे एक हमने ट्रायंगल ए बी सी ले लिया, तो इसमें वर्टेक्स कितने होंगे, 3 होंगे। कौन कौन से होंगे, ए होगा, बी होगा, सी होगा। और साइड्स कौन कौन सी होंगी, ए बी बी सी सी ए। और एंगल्स कौन कौन से होंगे, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। स्टूडेंट्स, कॉन्ग्रुएंस और सिमिलर ट्रायंगल से रिलेटेड वीडियोस मैं अलग से प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि इन टॉपिक्स को आपको डिटेल में समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।